सहज जा रहे हैं। नारियां कह रही है देखो कैसा अहंकारी है, किसी की तरफ देख ही नहीं रहा है। राम जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर लखन जी ने कहा, बोले मेरे प्रभु से अहंकारी कह रही हैं, उनको तो अहंकार छूता भी नहीं है। बोले देखो कैसा बन रहा है, बिल्कुल किसी की तरफ दृष्टि ही नहीं डाल रहा। अच्छा इन नारियों का भाव है कि राम जी एक बार हमारी तरफ दृष्टि डाल दें, और वो देख नहीं रहे। बोले देखो कितना अहंकारी है। लखन जी ने कहा ठीक है, हम अहंकारी हैं तो हम सही अहंकार करते हैं, झूठा अहंकार नहीं करते। नारियों ने कहा तुमने ऐसा क्या किया है जिसका तुम अहंकार कर रहे हो? लखन जी ने कहा, बोले तुम्हें पता नहीं है, पूरी सभा परेशान थी, जनक जी रोने लग गए थे। बोले अगर मैं इस प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और यदि नहीं तोड़ता तो कन्या कुंवारी रह जाएगी। तब मेरे प्रभु ने धनुष तोड़ा। बोले अच्छा राम जी ने धनुष तोड़ा था? बोले हाँ। बोले इस सभा में कोई एक व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि राम जी ने धनुष तोड़ा? और बात भी सही है। ये नारियां बोली कि हमने अपने जीवन के सुकृत लगा दिए, अपने पुण्य जो भी सत्कर्म किए थे वो सब लगा दिए, और उनके फलस्वरूप धनुष टूटा है। राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, और अगर तोड़ा है तो किसी ने तो टूटते हुए देखा होगा। अगर एक व्यक्ति कह दे तो आप जीते हम हारी। लखन जी ने चारों तरफ देखा, बोले कोई कहेगा? बोले नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने टूटते हुए देखा ही नहीं है। और दूसरों को तो छोड़ो, स्वयं लखन जी ने भी ये बात कही है परशुराम जी से। बोले मेरे प्रभु ने धनुष नहीं तोड़ा है। बोले तो टूटा कैसे? छुअत टूट रघु पतिहीन दोषु, छुअत टूट रघु पतिहीन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोषु। बोले धनुष राम जी तो छू के देख रहे थे, और छूने में ही वो टूट गया। मेरे प्रभु का कोई अपराध नहीं है। और स्वयं राम जी ने भी ये बात कही थी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। करो अभिमाना, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। मैं के तो करो अभिमान।
स्वयं कहा, बोले छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हे तो करो अभी माना। बोले अभिमान तो मैं तब करूं जब मैंने धनुष को तोड़ा हो। स्वयं राम जी कह रहे हैं, इसकी गवाही लखन जी ने दी है। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले गुरुजी आप बिना बात के क्रोध क्यों कर रहे हो? मेरे प्रभु तो धनुष को छू के देख रहे थे और वो टूट गया, इसमें हमारा क्या अपराध है? अच्छा फिर धनुष तोड़ा नहीं तो टूट कैसे गया? तोड़ा तो नहीं है, क्लियर हो गया, टूट कैसे गया? ये जो धनुष है ना, कल भी चर्चा चली थी, ये जड़ नहीं था। कैसा था? चेतन था। और इस धनुष ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान हम दूसरों को तोड़ने का काम करेंगे, कभी कोई अच्छा काम कर पाएंगे कि नहीं? अच्छा जो बहुत बड़े बड़े कुकर्मी होते हैं ना, धुंधकारी जैसे, अजामिल जैसे, उनको भी एक दिन तो सद्बुद्धि आती है, एक दिन तो पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है। अब ये धनुष भी सोच रहा है कि इतने दिन हो गए, मारने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। शंकर भगवान से प्रार्थना की, बोले कभी कोई अच्छा काम कर पाएंगे? तब शंकर भगवान ने कहा, बोले त्रेता में जब राम अवतार होगा ना, तो उनका विवाद तुम्हारे ऊपर आधारित रहेगा। राम आए तुम टूट जाना, अब तक तोड़ने का काम किया है, फिर जोड़ने का काम कर दोगे। तुम्हारे टूटते ही राम और सिया एक हो जाएंगे। ये धनुष है अहंकार, और जब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक भक्ति और ज्ञान एक होने वाले, सीता और राम एक होने वाले। अब आप सोच रहे होंगे अहंकार हम करते हैं और राम सिया अलग की बात है। नहीं प्यारे, ये अपने अंतःकरण की बात हो रही है। जब तक हमारे अंतःकरण का, हमारे हृदय का अहंकार नष्ट नहीं होगा, तब तक राम और सीता एक होने वाले नहीं हैं, भक्ति और ज्ञान एक होने वाले नहीं हैं। जैसे ही राम जी आए तो जनकपुर वासियों ने अपने पुण्य लगा दिए, सीता जी ने पुण्य लगा दिए। हे गौरी मैया, मैंने आज तक जो भी पुण्य किए हैं, आपकी पूजा आराधना की है, वो आज सब लग जाए, ये धनुष हल्का हो जाए। और सीता जी ने धनुष से भी प्रार्थना की है, बोले धनुष अब बस मुझे तेरी आस है, अगर तू अपनी जड़ता इन राजाओं पर डाल दे तो तू हल्का हो जा। इस बात को जनकपुर की नारियां जानती हैं। उन्होंने कहा किसी एक पे कहलवा दो। अब लखन जी चुप रह गए क्योंकि कोई गवाही नहीं है। लखन जी ने कहा ठीक है, ये बात तो मान ली, लेकिन तुम्हें पता है मेरे प्रभु के चरणों की रज से जो अहिल्या कब से पत्थर बनी पड़ी थी, वो नारी बन गई। नारियों ने कहा अच्छा, राम जी के चरणों की रज में इतनी शक्ति है कि पत्थर से नारी बन जाती है? बोले और क्या? एक नारी बोली तो लाला यहाँ जनकपुर में काय को ठेपर खाते फिर रहे हो? तुम्हारे अयोध्या में कोई पत्थर नहीं था क्या? अरे जब चरण के स्पर्श से पत्थर की नारी बन जाती है, किसी पत्थर को राम जी चरण लगा लेते, वो नारी बन जाती, विवाह कर देते। वो तुम्हारे नाते गोते की तो थी नहीं, पत्थर से बनी है, तो यहाँ क्यों आए हो? अब लखन के कारतूस हो गए खत्म। अब लखन पे कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो नारियां हैं ना, ये श्रुतियां हैं, जन्म जन्मों की तपस्विन हैं, ये कोई सामान्य नारी नहीं है। जब राम जी ने देखा कि लखन की पार नहीं पड़ रही, तो भरत जी से कहा,
बोले अब जवाब भरत देंगे। और जैसे ही लखन जी बैठे तो वो नारियां एकदम हंस पड़ी, बोले बस कोई जवाब नहीं है। एक नारी बोली जवाब तो तब देंगे जब अपने बाप से पैदा होंगे। अब तो बात बाप तक पहुंच गई। भरत जी खड़े हुए और हाथ जोड़ के कहा, बोले आपकी बात बिल्कुल सही है, हम खीर खा के पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं कि 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में तो रहे, माँ का दूध तो पिया। लेकिन इन जनकपुर की नारियों का क्या करें, जो ना माँ की है ना बाप की। खेत में हल चलाओ और पुत्रियां बेटियां खोद लो। तब वो नारियां कहती हैं, ना हीर से हुए ना पीर से हुए, ना हीर से हुए ना पीर से हुए, अवधपुरी में लाला हीर से हुए, अवधपुरी में लाला हीर से हुए, ना हीर से हुए ना पीर से हुए, अवधपुरी में लाला हीर से हुए, अवधपुरी में लाला हीर से हुए। ना जोर से हुई ना शोर से हुई, ना जोर से हुई ना शोर से हुई, जनकपुरी में लाली, जनकपुरी में लाली धरती फोके हुई, जनकपुरी में लाली धरती फोड़ के हुई। रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। से हुए ना पीर से हुए, अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए, अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए, जनकपुरी में लाली धरती फोड़ के हुई, जनकपुरी में लाली धरती फोड़ के हुई, जनकपुरी में लाली धरती फोड़ के हुई, जनकपुरी में लाली धरती फोड़ के हुई। 100 सोनार की एक लोहार की। जैसे ही भरत जी ने कहा तो सबके मुंह हो गए बंद, क्योंकि अब कोई जवाब ही नहीं है। बोले बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन सौभाग्यशाली हैं हम, कम से कम 9 महीने माँ के पेट में तो रहे, माँ का दूध तो पिया। लेकिन ये जनकपुर की क्या करें, जो ना माँ की हैं और ना पिता की। अब इन नारियों की युक्ति हो गई खत्म। इन्होंने एक युक्ति लगाई, एक चौकी लेके और उस पे सीता जी की चप्पल रख के, चरण पादुका रख के और उस पे लाल कपड़ा डाल लिया और लेके आई। बोले राम जी ये हमारी कुलदेवी है, इनकी पूजा करो। राम जी ने कहा पहले छोटे भाइयों से करवा लो।
लखन से कहा, लखन जी ये हमारी कुल देवी है, पूजा करो। लखन जी ने कहा, शीस नवाए सुर गोर द्विज देखी। बोले सुनो, हमारा सिर केवल 3 लोगों को देख के झुकता है, एक तो देवता, एक गुरु और एक ब्राह्मण। बाकी देवियों की कमी हमारी अयोध्या में नहीं है। कुल देवी की पूजा करनी है तो तुम करो, अपनी कुल देवी की हम करेंगे अयोध्या में। बोले ये हमारे यहाँ नियम होता है। बोले हम तुम्हारे नियम पूरे नहीं करेंगे, हम अपने नियम से चलेंगे। शत्रुघ्न से कहा तो उन्होंने भी कह दिया, बोले नहीं, पहले बड़े भाई करेंगे तब हम पूजा करेंगे। जब भरत जी के पास गई तो भरत जी ने फूल चढ़ाए, आरती उतारी, जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा की। जैसे ही पूजा पूरी हुई तो नारियां एकदम से हंस पड़ी। भरत जी ने सोचा कि कुछ गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले आपको पता है आपने काय की पूजा करी है? बोले काय की? बोले इसमें सीता जी की पनई रखी है। भरत जी ने कहा आज तो मैं धन्य हो गया। अरे मेरे प्रभु की खड़ाऊं पूजने का मौका तो मुझे सैकड़ों बार मिला, लेकिन आज मेरी माँ की चरण पादुका पूजने का मौका मिल गया। आज तो मैं कृतकृत्य हो गया। भरत महामहे माँ जल राशि, भरत महामहे माँ जल राशि, मुनि मत तीर ठाड़े अबलासी। भरत वो प्रेम का सागर है जहां ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ की बुद्धि भी खड़ी रह जाती है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। ये नारियों की क्या पार पड़ेगी? बोले मैं तो कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया। आज मुझे मेरी माँ की पादुका पूजने का मौका मिल गया। प्यारे